बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। जी जनाब, ये ईद की थर्ड डे की मॉर्निंग का टाइम है और इस टाइम हो रहे हैं सुबह के 5:30 और हम निकले हैं कराची के लिए। निकलना हमें सेकंड डे था, लेकिन जो है कराची से न्यूज़ ऐसी आ रही थी कि बहुत ज़्यादा हैवी रेन है और फ्लड का भी ख़तरा है, तो इस वजह से फिर हमने अपना प्लान सेकंड डे का कैंसिल कर दिया था और बाय रोड का भी तकरीबन कैंसिल कर दिया था, लेकिन प्लेन में सीट्स नहीं मिली हमें। और फिर बाय बस हमने प्लान किया, तो उसमें भी क्योंकि हमारी पहले से कोई बुकिंग नहीं थी, तो उसमें भी हमें सीट्स का इशू आ रहा था, डेज़ का इशू आ रहा था। तो फिर हमने अल्लाह का नाम लेके थर्ड डे मॉर्निंग हम बाय कार ही निकले। और पंजाब में तो मौसम बस इसी तरह से है कि हो सकता है अंदरून पंजाब बारिश हुई हो, लेकिन लाहौर साइड पे तो इस तरह की हैवी रेन बिल्कुल भी नहीं हुई और रास्ता बिल्कुल क्लियर था। कहीं पे धूप थी, कहीं पे छाँव थी, लेकिन पूरा पंजाब का रास्ता क्लियर था। और मोटरवे पे ये हमारा फ़र्स्ट स्टॉप था ओज शरीफ का। और यहाँ पे गो का पेट्रोल पंप है, जहाँ पे हमने पेट्रोल लिया था अपनी गाड़ी में, जो तकरीबन 15,000 समथिंग का हुआ था और 50 लीटर हमारा पेट्रोल गाड़ी में हमने डलवाया था। और यहाँ पर गो ने अपना कैफ़े लाउंज भी बनाया है, साथ में रेस्ट रूम भी है कि अगर आपको नाइट स्टे करना हो या जो भी स्टे करना हो इस तरह से आप वहाँ कर सकते हैं। साथ में ये वॉशरूम्स भी उन्होंने बनाए हैं जिसके चार्जेस हैं 50 रुपीज़ पर पर्सन, और अगर आपने शॉवर लेना है तो उसके चार्जेस हैं 200 रुपीज़। यहाँ पर गवर्नमेंट का भी बना हुआ वॉशरूम एरिया है, रेस्ट एरिया है, लेकिन ये पंप ने जो है अपना प्राइवेट बनाया है। और पैसों के हिसाब से बहुत बहुत अच्छी सर्विस है, बहुत अच्छी सर्विस, क्योंकि रास्ते में आप खाना पीना तो अपना साथ ले जाते हैं, लेकिन असल सबसे ज़्यादा इशू वॉशरूम्स का आता है। बच्चे नहीं जाना चाहते और अजीब थोड़ा सा ऐसा लगता है अपना पाक हो गए। और बस बाय रोड सफ़र में ना सबसे ज़्यादा इशू अगर आता है तो वो यही एक आता है, लेकिन अगर आपको अच्छी सर्विस मिल जाए तो ये भी एक आपका मसला हल हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक्सपीरियंस बहुत बहुत अच्छा रहा। और हर दफ़ा ये होता है ना कि आप सफ़र में कुछ नई चीज़ एक्सप्लोर करते हैं। तो अब सफ़र जब हमने मोटरवे पे सफ़र किया तो हमें पता चला कि जी गो ने अपनी जगह जगह पे पम्प्स और रेस्ट एरियाज़ बना लिए हैं। और ये हमारा स्नैक टाइम था। हम घर से लेकर आए थे बन कबाब बनाकर और साथ में पानी और पीनट्स वगैरह ये सब हम लेकर आए थे। रास्ते में हमने जहाँ पंप से सिर्फ चाय ली थी। और इसी तरह से सफ़र जो है ना खाते पीते हंसते खेलते बहुत अच्छा गुजर जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का अब तक रोड ट्रिप का जितना भी हमने नॉर्दर्न एरियाज़ में या बाय रोड कराची गए, बहुत ही अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ से बस थोड़ा सा जो है ना मामला ख़राब है। ये आगे अगर बन जाएगी तो वो मोटरवे पूरी सखर टू कराची बन जाएगा, लेकिन ये है यहाँ से इंटरचेंज रोडी मोटरवे का। और यहाँ से अब आप आउटस्कर्ट्स ऑफ सखर और हैदराबाद कि इसके इनके बाहर के एरिया से होते हुए नेशनल हाईवे से होते हुए फिर आप दोबारा हैदराबाद मोटरवे पे चढ़ते हैं। तो इसकी वजह से टाइम जो है 4 घंटे का वो आपके 6 घंटे पे चला जाता है। और बहुत ही यहाँ पे इस दफ़ा अब हम आए तो हमने देखा कि जो साइड में पहाड़ थे ये इन्होंने इतने सारे काट चुके हैं। और अभी जो बारिश हुई है उसके बाद यहाँ पे माशाल्लाह इतना अच्छा नज़ारा था, थोड़ा तालाब जिसे कहना चाहिए वो बन गया था। और यहाँ पे ये पहले मतलब हर दफ़ा आप आएँ तो आपको चेंजेस नज़र आते हैं। इन्होंने काट के इसको इतनी खूबसूरत पहाड़ों को टीले की शेप दे दी है और बहुत ही अच्छा ये नज़ारा होता है। लेकिन अगर आप मोटरवे बन जाएगी तो फिर आपको ये एरिया नेशनल हाईवे का लेना नहीं पड़ेगा और आप सीधा मोटरवे से अपने 3 से 4 घंटे में कराची का ये एरिया क्रॉस करते हुए पहुंच जाएंगे। और एक खजूर के दरख्त हैं जिन पे अभी फल लग चुके थे और उनके नीचे में केले के दरख्त हैं। मतलब खजूर और केला पता नहीं क्यों लेकिन साथ साथ ही लगा होता है। और केले के छोटे छोटे पौधे नुमा दरख्त हैं और खजूर के तो बहुत लंबे लंबे। और यहाँ पर साथ ही साथ इनकी कटाई छटाई का भी काम चल रहा था। अच्छा, सखर से कराची के रास्ते में बस एक ये आता है होटल जिसका नाम है ताज। और अगेन और ये मोरो कहलाता है, मोरो का स्टॉप है यहाँ पर। यहाँ पर से हमने लास्ट पेट्रोल लिया था और
10,000 में 35 लीटर हमने यहाँ से पेट्रोल लिया था। और अभी टाइम हो रहे थे 4:15 और यहाँ पे इस दफ़ा हमने देखा कि रेस्टोरेंट के बाहर जो है वो रॉयल कुल्फ़ी का एक स्टॉल था, तो वहाँ से हमने कुल्फ़ी भी ली और अच्छी थी, कुल्फ़ी अच्छी थी। और अफ़ीफ़ा जो है उन्होंने यहाँ से बर्गर उनको खाने का दिल चाहा, तो मैंने कहा खा लो भाई। तो वो उन्होंने लिया और लालच का अंजाम बुरा होता है। खाना इनका बिल्कुल अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन ख़ैर हमें नहीं समझ में आया और क्वांटिटी भी बहुत थोड़ी सी थी, तो वो बर्गर को आप मिनी बर्गर कह सकते हैं। तो अल्लाह का शुक्र था कि पैसे ज़्यादा नहीं हुए। अच्छा, नेशनल हाईवे पे ना एक मज़े की बात यह है कि सारे फलों वाले यानी कि अमरूद लेके, जामुन लेके और खजूर लेके और हैदराबादी अचार लेके उन सब के स्टॉल्स बाहर उन्होंने अपने रोड के किनारे पे लगाए होते हैं। लेकिन हमने कभी भी नहीं लिया, क्योंकि होता ये है कि हमारे पास ना छुरी होती है और ना वॉश करने के लिए फलों को पानी होता है। तो फिर जब खा ही नहीं सकते तो हमारे मियाँ कहते हैं कि लेने का क्या फ़ायदा, फिर कराची जाकर ही लेना। तो हर दफ़ा बेचारा ऐसे ही रह जाता है। लेकिन बहुत सारे यहाँ पे खड़े होते हैं। आप सिंध में यहाँ से इन्होंने डाइवर्जन दी हुई थी। अगर आपने हैदराबाद सिटी में जाना है तो फिर वो जो ब्रिज आता है हैदराबाद टू कराची वाला, वो उधर से उन्होंने रास्ता खोला हुआ था। और अगर आपने कराची जाना है तो फिर उन्होंने ये आपको अंदर से रास्ता दिया हुआ था। एक तरह से कच्ची रोड थी जिसको क्रॉस करते हुए आप जो जामशोरो ब्रिज पे चढ़ के और फिर उधर से आप कराची जाएंगे। इनके तकरीबन 1.5-2 घंटे का जो ये रास्ता है। और लेकिन ये बहुत अच्छा इसलिए हुआ कि वो जो हैदराबाद कराची का जो ब्रिज है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब ट्रैफिक उस पर बहुत हो जाती है, आने वाली और जाने वाली। और मज़े की बात यह है इस दफ़ा कि क्योंकि छुट्टियां थीं तो कंटेनर्स, ट्रक, ट्रॉलर्स इन सब में से कुछ भी नहीं था। इस वजह से भी हमारा सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेफ़ और साउंड गुज़रा। और ये भी फ़र्स्ट टाइम हमने देखा था। ये जब हम जामशोरो वाली साइड पे आए थे तो अगेन देखें यहाँ पे कितने सारे फल वाले बैठे थे, मगर हमने किसी से कुछ नहीं लिया। आम लेके भी बैठे हुए थे। और ये जो है नहर थी फलोली या फुलैली करके, और यहाँ पे बारिश के बाद पानी बहुत ज़्यादा हाइट पे हो गया था और बच्चे यहाँ पर नहा भी रहे थे और साथ में उन्होंने फ़िशिंग करने के लिए जाल भी डाले हुए थे। और पानी में ख़ैर में सभी की वीकनेस है, तो जब पानी देखो तो दिल चाहता है कि थोड़ा थोड़ा उसमें पाँव बंदा डाल ही ले। लेकिन खैर हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। ये जो आगे हमारे बस जा रही थी हमने इसको फॉलो किया, क्योंकि ये अंदर का रास्ता था और जीपीआरएस जो है वो बिल्कुल यहाँ पे फ़ेल हो चुका था। ख़ुद उसको चक्री आ गई थी, क्योंकि इतने चक्कर काट के घूम के हम यहाँ से निकले थे। और वो इतनी बड़ी बस थी जो कि क्रॉस कर गई और हम जो रश में फंस गए। और ये था कोटरी बराज। इसके ऊपर से जब हम ट्रेन से जाते हैं तो वो ऊपर से ट्रेन गुजर जाती है और नीचे का सिर्फ पानी नज़र आ रहा होता है। लेकिन इस दफ़ा ये भी हमने फ़र्स्ट टाइम एक्सप्लोर किया कि हम कोटरी बराज के जो ब्रिज पर से गुजरे थे। और यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक ब्लॉक हुआ था, लेकिन अल्लाह का शुक्र था फिर कहीं पे भी कोई ब्लॉक नहीं था, पूरा ट्रैफिक खुला हुआ था। और यहाँ पर जो ये जो इंडस रिवर था, इसका भी पानी बहुत ज़्यादा हाइट पे आया हुआ था। लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने आए हुए थे, नीचे बोटिंग भी हो रही थी। और थोड़ा सा इस एरिया को देख के ना खानपुर डैम याद आ रहा था। लेकिन खैर वो तो बहुत छोटा सा डैम है, ये तो पूरा एक रिवर था। लेकिन पानी यहाँ पर फिर भी जो है वो कम था इतने बड़े रिवर के मुकाबले में। पीछे की तरफ जो पानी का जो टीला सा मिट्टी का रेत का बना हुआ था, वहाँ से पानी आया होगा तो वो इस तरह से टीले की तरह छोटे छोटे बम्प से पानी के मिट्टी के बने हुए थे। और काफ़ी रश था यहाँ पे। मेरे ख्याल में जामशोरो और हैदराबाद के लोगों के लिए पिकनिक पॉइंट है। इसको थोड़ा सा अगर और डेवलप कर दें तो ये खानपुर डैम की तरह एक प्रॉपर पिकनिक पॉइंट बन सकता है, क्योंकि उन्होंने वहाँ डैम के पास रिजॉर्ट्स बनाए हुए हैं। थोड़ा थोड़ा एरिया प्राइवेटली लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और उसको अपनी तरह से डेवलप किया हुआ है। तो एक अच्छा वहाँ पे पिकनिक पॉइंट है। ऑल्दो समंदर का नियम बदल तो कोई भी पिकनिक पॉइंट नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि ये फिर भी दरिया या डैम थोड़े सेफ़ होते हैं डूबने वगैरह के ख़्याल से, कि अल्लाह ना करे कोई हादसा हो तो इन सब जगह पे समंदर जैसा हादसा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे किसी को भी लाइफ जैकेट वगैरह नहीं दी हुई थी। वही बात है, थोड़ा सा अगर इसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ कर दें तो ये बहुत बहुत अच्छी जगह थी।
और ख़ैर हम पानी में उतरे तो नहीं, हम ब्रिज में जितनी देर रश में फंसे रहे तो हमने बस वहीं से ही इसका नज़ारा किया और इतने में ही हमें बहुत अच्छा लग रहा था, हम बहुत खुश हो रहे थे देख देख के, क्योंकि ये भी हमारा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था इसको देखने का। अच्छा, फिर यहाँ से जो है ये है यहाँ की जामशोरो मेडिकल यूनिवर्सिटी लम्स, और यहाँ से फिर टर्न होकर हम जो है वो कराची के लिए चढ़े थे। और कराची के करीब जब हम पहुँचे, सिंध तो वैसे बारिश नहीं थी कहीं पर भी और आसमान भी तकरीबन साफ़ था, लेकिन जब हम कराची की तरफ जा रहे थे तो साथ साथ हमारे बादल भी वेलकम हमें कर रहे थे कि जी आए, हम आपको बताते हैं हम यहाँ पे कितना बरसे हैं। लेकिन रोड अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमें कहीं कहीं ख़राब नहीं मिली, कहीं पे पानी खड़ा हुआ या कोई खुदा ना खास्ता जितना सारा हम खुद ही अपने अंदर डर के आ रहे थे कि हमें ये मसला ना हो वो मसला ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा रास्ता क्लियर था। और यहाँ से बस इस ब्रिज से हमने जब क्रॉस किया तो हम कराची की तरफ एंटर हो गए, और फिर हम हैदराबाद से पहले का जो DHA सिटी का एरिया है वहाँ से बादल आने शुरू हो गए थे, लेकिन साथ साथ धूप भी थी और वो धूप छाँव चल रही थी, और थोड़ा सा यहाँ पे पानी बरसा था लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ था। और ये टाइम हो रहा था 5:30 का, और बहुत खूबसूरत मौसम बना हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। कराची का मौसम इस टाइम बहुत अच्छा हो रहा है। और जो है ये अब हम कराची की तरफ यानी कि बहरिया टाउन और DHA सिटी क्रॉस किया, फिर बहरिया टाउन क्रॉस किया, और उसके बाद हम कराची पहुंच चुके थे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो बादल आए थे ये थोड़ा सा पहले का एरिया है बहरिया टाउन से, तो बस यहाँ पे थोड़ा सा पानी बरसा था, वो भी बूंदाबांदी जिसे आप कह सकते हैं इस तरह से हुई थी, और फिर आगे का एरिया बिल्कुल क्लियर था। तो और कराची वाले बारिश से परेशान हैं और हमारे बच्चे जो हैं वो इस मौसम को कहते हैं तो बिल्कुल पिकनिक पे जाने वाला मौसम है। वैसे पहले जब हम कराची में होते थे और हम लोग पिकनिक प्लान करते थे, क्योंकि जून जुलाई 2 ही महीने बच्चों की छुट्टियों के होते हैं जिसमें आप बीच वगैरह पे जा सकते हैं, तो हम भी इन्हीं महीनों में जाते थे। और ये होता था कि जी ये बरसात का महीना है और जो समंदर है वो बहुत भपरा हुआ होता है, मतलब बहुत हाई टाइड्स होती हैं, लेकिन उसका अपना ही एक मज़ा होता है उस पिकनिक का। और जब आप छोटे होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, खूब पानी में नहाते हैं, डुबकियाँ लगाते हैं, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं तो फिर आप बस साहिल पे खड़े होकर थोड़ा थोड़ा अपना पाँव गीला करते हैं। पता नहीं क्या हो जाता है, बड़े होकर आपको सारी गंदगी घीन सब कुछ आने लग जाता है। खैर, तो जी अब हम लोगों का भी यही हाल होता है कि बस हम थोड़ा सा किनारे पे जाकर और मज़े करके आते हैं। लेकिन फिर भी जो समंदर की पिकनिक है ना, उसमें आप थोड़ी देर के समंदर के पास खड़े ही हो जाए ना, आप बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। एटलीस्ट मुझे तो यही अच्छा लगता है। और कहते हैं ना कि समथिंग बेटर देन नथिंग, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा पानी में नहाने का मौका नहीं भी मिल रहा है तो इतना तो मिल ही रहा है, जो मिल रहा है बस उसको एंजॉय करें। और इसी तरह से तकरीबन 6:30 बजे हम जो है ये कराची में एंटर हो गए थे। जी बहरिया और DHA सिटी कराची से बाहर है, इसके आगे से फिर टोल प्लाजा स्टार्ट होता है और फिर हम कराची में एंटर होते हैं। और यहाँ पर अलग अलग लेन्स बनी हुई थी, जो कैश पे टोल दे रहे थे उनकी अलग लाइन थी, और जो ई टैग पे दे रहे थे उनकी अलग लाइन थी। और अब हम जनाब कराची में एंटर हो गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र बहुत बहुत अच्छा रहा। हमें कहीं कोई पानी या रोड का या रश का अल्हम्दुलिल्लाह किसी तरह का कोई मसला नहीं हुआ, जितना हम खुद डर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र बहुत अच्छा गुज़रा। और जो थोड़ा बहुत सिटी के अंदर प्रॉब्लम्स हैं वो तो रोड ख़राब हो चुकी है कहीं कहीं पर, तो उसकी वजह से पानी खड़ा है, लेकिन ओवरऑल बाहर तक के रास्ते बिल्कुल साफ़ सुथरे क्लियर थे। और ये सिटी के अंदर तो कहीं पे कोई रोड वगैरह डैमेज है तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत तो ये प्रॉब्लम होगा, क्योंकि बारिश हुई है, पानी तो खड़ा हो जाएगा। लेकिन ये है कि काम हो रहा था। हम जौहर के अंदर जब एंटर हुए, गुलिस्तानी जौहर का ये एरिया है, तो यहाँ पर भी वो सकिंग पम्प्स लगे हुए थे जहाँ पर ज़रा ज़्यादा पानी खड़ा था उनको साफ़ कर रहे थे। और ये हो रहे हैं शाम के 7:07 10 के करीब अपने घर अल्हम्दुलिल्लाह आ गए थे। और जब आप कराची आ जाएं तो बस आपको हेयर बिरयानी और देयर बिरयानी मिलती है, जो ख़ास तौर पे लाहौर वाले जो होते हैं ना बड़े तरसे हुए होते हैं। तो जी हमारी पहली दावत है आपी जान की तरफ से, मेरी बड़ी नंद है उनकी घर की। और जनाब अब नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।